प्रेज़ द लॉर्ड। आज के वचन में मैं आप सबों को स्वागत करता हूं और आज के वचन के लिए हम देखेंगे प्रेरितों के काम उसका चैप्टर 2 और वर्स 29 से लेकर 35 तक। जैसे हम पिछले दिनों में देखते आए हैं कि हम प्रेरितों के पुस्तक को हम अध्ययन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं कि परमेश्वर हमें रेवलेशन दे। आइए वचन की ओर जाएं। हे भाइयों, मैं कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूँ कि वह तो मर गया और गाड़ा भी गया और उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ विद्यमान है। वह भविष्यद्वक्ता था। वह जानता था कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बैठाऊंगा। उसने होने वाली बात को पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की कि ना तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और ना उसकी देह सड़ने पाई। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गवाही थी, उसने यह उंडेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। ध्यान से देखें और ध्यान से सुने कि मैं एक एक वर्ष को अभी बताने जा रहा हूं कि परमेश्वर जब अपने पुत्र को भेजा, प्रभु यीशु मसीह को इस धरती को जब भेजा, उससे पहले उसके जो दास थे, कई भविष्यद्वक्ता थे, उनमें दाऊद भी आता है और दाऊद को ये पहले से ही रेवलेशन मिल चुका था। ये बात प्रेरितों में जब पवित्र आत्मा मिला उनको और पहले से भी वे रेवलेशन के द्वारा जान गए और ये बात को पतरस यहूदियों के सामने रख रहा है कि वे यीशु के ऊपर विश्वास करें। और ये बात हम देख रहे हैं कि पेंतिकुस्त का दिन का समय है और जब वे लोग पहली बार पवित्र आत्मा को ग्रहण किए थे और पवित्र आत्मा में भरे थे और जब परमेश्वर रेवलेशन दिया तो पतरस खड़ा होकर सब बातों का वखान करने लगा। और यहाँ पर चैप्टर 2 के वर्स 19 में ये लिखा है कि हे भाइयों, मैं कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूँ कि वह तो मर गया और गाड़ा भी गया और उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ विद्यमान है। और यहाँ पर पतरस दाऊद के विषय में गवाह दे रहा है कि वो पहले से ही प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानता था, क्योंकि परमेश्वर ने उससे वादा किया था, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था कि उसका दीपक कभी बुझने ना पाएगा। उसके वंश से एक ऐसा राजा उत्पन्न होगा। पता है कि जब प्रभु यीशु मसीह की गोत्र को हम देखते हैं, वो दाऊद की गोत्र से आता है। यानी जब वंश पीढ़ी की पीढ़ी के हम जब खोज करते हैं तो वो दाऊद की पीढ़ी में पाया जाता है। यानी दाऊद की गोत्र में, दाऊद के जो वंशगत हैं उसमें पाया जाता है। जैसे वर्ष 30 में लिखा है कि वह भविष्यद्वक्ता था। दाऊद के बारे में कहा गया है कि वह जानता था कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बैठाऊंगा। ये पहले से परमेश्वर ने उसको वादा किया था दाऊद को। और दाऊद फिर से ये भी पता था, उसने होने वाली बात को पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की। ना तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और ना उसकी देह सड़ने पाई। अब जब भजन संहिता को पढ़ते हैं तब कई बातों को हम स्पष्ट रूप से जान नहीं पाते। क्यों? क्योंकि भजन संहिता में कई वाक्य, कई वचन मसीह के बारे में है, मसीह के बारे में बखान है, मसीह के बारे में जो उसके विषय में होने वाली थी वो बात कही गई है। आपको ये समझना पड़ेगा, जब आप भजन संहिता पढ़ते हैं तो उसमें मसीह को आप ढूंढें, उसमें मसीह को पाया जाता है और पहले से ही प्रोफेसित है। इसलिए परमेश्वर ने उसको जिलाया कि उसका देह ना सड़ेगा, ना उसका
मतलब कि ना उसका देह सड़ेगा, ना उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा जाएगा। इस किसकी बात हो रहा है? ये प्रभु यीशु मसीह की बात हो रहा है। और दाऊद जो पहले से ही प्रोफेसी कर चुका था, वर्स 32 में ये लिखा है कि इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया जिसे हम सब गवाह हैं, और इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी उसने यह उंडेल दिया है। पता है प्रभु यीशु मसीह का ये अधिकार भी था कि वो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दे। यूहन्ना पहले से प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता है कि मेरे बाद एक आएगा जो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा में बपतिस्मा देगा। और जोएल भविष्यद्वक्ता में परमेश्वर ने पहले से ही कह चुका था कि मैं अंतिम दिनों में अपनी आत्मा सारी जाति पर उंडेलूंगा। ये परमेश्वर का वादा था और उस दिन फुलफिल हुआ जिस दिन वे लोग पवित्र आत्मा में भरे, पेंतिकुस्त के दिन में। और आज भी ये भविष्यवाणी पूरी होता है जब कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा में भरता है। हमें ये बातों को समझना है। पहले हमें मसीह को ढूंढना है वचन में। प्रभु इस वचन से आपको आशीष करें। आने वाले दिन में हम देखेंगे और प्रभु के रेवलेशन के बारे में देखेंगे। अभी प्रार्थना का समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ खुदावंत, वे आपको गहरी रूप से जान पाए। खुदा ऐसा अनुग्रह करे प्रभु जी। मसीह को प्रभु वे गहरी रूप से जानने के लिए आप अनुग्रह करें खुदावंत। प्रभु मसीह के बारे में आप पहले से ही कह चुके थे खुदा, उनको किस रीति से जाना पड़ेगा, क्या दुख उठाना पड़ेगा, क्या अधिकार उनका है, सब कुछ आपने पहले से ही निर्धारित किया था खुदावंत। हे प्यारे प्रभु, मसीह को जानने के लिए आप अनुग्रह करें खुदावंत। हे यीशु, आप होने दे खुदा, आपको समझ पाए प्रभु, आपके लोग आपके करीब हों खुदावंत, आपके करीब हो जाएं खुदावंत, उनके जीवन को बदल दें मेरे प्यारे प्रभु। आप छू लें खुदावंत, आप छू लें खुदावंत। प्यारे प्रभु आप टच करें, प्यारे प्रभु टच करें, होली स्पिरिट टच करें, पवित्र आत्मा टच करें, उनके जीवनों को बदल दें खुदावंत। आपकी इच्छाओं पर चलाएं खुदा, आप जैसा चाहते हैं पिता ऐसा बनाए प्रभु जी। प्रभु आपके और मुड़ने के लिए आप सहायता प्रदान करें, आपके करीब हो जाए खुदावंत, आपके रेवलेशन में भर जाए खुदावंत, आपकी इच्छाओं पर चले खुदावंत, ऐसा अनुग्रह करें। जो लोग बीमार से ग्रसित हैं खुदावंत, उनके लिए मैं दुआ करता हूँ खुदा, हर एक बीमार यीशु नाज़री के नाम से छोड़ प्रभु के लोगों को, प्रभु जी आप आपके लोगों को चंगा करें खुदावंत। प्रभु यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं खुदावंत। यीशु के नाम से हर एक बीमार चंगे हो जाए, यीशु के नाम से हर एक बीमार चंगे हो जाए। प्यारे प्रभु जी आपके करीब हूँ खुदावंत, आपकी इच्छाओं पर चलाएं खुदावंत, आपको ढूंढने के लिए सहायता करें खुदावंत। ऐसा मन दे, आपके खोजी होने के मन दे खुदावंत। प्यारे पिता धन्यवाद हो, उनके परिवारों को सबों को आप आशीष करें यीशु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू।